Hello to all my beautiful Sagittarius. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Sagittarius धनु राशि वालों, ओके आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके पर्सन की एनर्जी करंटली क्या चल रही है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया, क्या उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपके लिए वो ख़त्म हो चुकी है, क्या रियलिटी है इस रिलेशनशिप में आप जो फेस करने वाले हो, एंड आपके लिए ये पर्सन कितना रिलायबल फील कर रहे हैं, कितना ट्रस्टवर्दी फील कर रहे हैं, इवन आफ्टर द सेटबैक क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में मैं देखने वाली हूँ सारी एनर्जीज। सो डबल टैप करके एनर्जी से अलाइन हो जाइए एंड लेट अस सी। जिन्होंने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया है वो ऑलरेडी इस रीडिंग से कनेक्टेड है, कार्ड्स डेफिनेटली आपके लिए आने वाले हैं बिकॉज ये पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है। जिन्होंने भी नहीं किया है एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के लिए इस रीडिंग से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लेट अस सी फॉर माय पीपल जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है, आपके लिए डेफिनेटली कार्ड्स आने वाले हैं, रीडिंग से आप रेजोनेट कर पाओगे, फ्यूचर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। तो लेट अस सी कि यहाँ पे सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या रीडिंग है, कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स एनर्जी, व्हाट्स मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। यू कैन नॉट मिस दिस रीडिंग बिकॉज मुझे फील हो रहा है ये बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और इस पर्सन के बीच में हुई है, क्रिएट की गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन क्लियरली इस रिलेशनशिप में हारा हुआ फील कर रहे थे, लॉस्ट फील कर रहे थे, डिपेंडेंट फील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है अब्यूसिव साइड पे भी चला गया था, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाए और दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं जो बार बार आप दोनों में डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्पिटिशन भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो चीज़ को ये पर्सन फेस नहीं कर पाए एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी ना किसी बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपको जज किया है जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि अगर आप इतने ही इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो आपको इनकी शायद ज़रूरत नहीं है, और आपको की ज़रूरत नहीं है तो फिर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईगो शायद बीच में आया है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ जो भी लोग कनेक्टेड हुए इस रीडिंग से कि एक आप दोनों में एक कहते हैं ना कि जीतने की अर्ज है, चाहे वो बहस में हो, चाहे वो एक्शंस के थ्रू हो, या फिर कॉल ना करने के थ्रू हो, ब्लॉक करने के थ्रू हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जीतना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, प्यार होने के बाद भी इट इज जस्ट लाइक एक कंपटीशन भी रहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, पहले किसी कॉल करना है, पहले किसी कम्युनिकेट करना है, पहले किसी अनब्लॉक करना है, पहले किसी कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे फील कर पा रही हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट आप ना कहीं और इस पर्सन ने भी अलग ही परसेप्शन बना लिया है आपका और इस रिलेशनशिप का, ठीक है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप इनके लिए मेंट नहीं करता, या फिर आप इतने ज़्यादा ओवर जज कर लेते हो या ओवर थिंक कर लेते हो, या फिर अपने आप को दिखाते हो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। सो इस इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूजन हो जाती है और इनको लगता है कि अगर ठीक है ज़रूरत नहीं है तो ये निकल लेते हैं वहाँ से। कार्ड है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि बहुत सारा ऐसा भी मूवमेंट है आप दोनों के बीच में जहाँ पे कि आप लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन साथ में देखे हैं, बहुत सारे बदलाव देखे हैं जीवन के, बहुत सारा चेंज देखा, बहुत सारा लोएस्ट पॉइंट देखा है इन्होंने, बहुत सारा टर्निंग पॉइंट देखा है इन्होंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि इतना कुछ देखने के बाद में, साथ में इतना एवोल्यूशन होने के बाद, इतना सारा चेंजेस होने के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, हर एक चीज़ फेस करने के बाद साथ में, अभी भी शायद उतना ये रिलेशनशिप इनके लिए इजी नहीं हो पाया है, ठीक है, और चीज़ें अभी भी स्टिल कॉम्प्लेक्स है। तो वो एक चीज़ है जो इनको खटकती है, ठीक है, वो साइकिल जो रिमेनिंग सेम रिपीटेड साइकिल रहता है वो चीज़ इनको खटक रही है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा फील होता है कि कभी कभी बहुत आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल आपके एक्शंस होते हैं, बात होता है, तो वहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। दिस पर्सन फील्स दैट, ओके, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप को लेके उतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये बातों से यानी अपने ही थिंकिंग के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, या फिर ओवर जज करने के कारण ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ही थॉट प्रोसेस में ये पर्सन फंस चुके हैं, अपने ही ओवर थिंकिंग में ये पर्सन फंस चुके हैं। हो सकता है थोड़ा सा नार्सिसिस्ट बिहेवियर के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेके। अगर इनको ऐसा कहीं ना कहीं से पता चला है
कि अगर आप किसी और के साथ हो तो उस चीज़ की भी इनसिक्योरिटी इस पर्सन को होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे है इस पर्सन में। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद किसी और के साथ होकर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं से आपने बताने की कोशिश की है या ऐसे सिग्नल्स दिए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है दैट इज मेकिंग देम इनसिक्योर एज वेल एज ये अंडर कॉन्फिडेंट उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से फील कर पा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं से अपने एक्शंस के थ्रू किसी ना किसी तरीके से इनको पता लगवाने की कोशिश की है या ऐसे सिग्नल्स दिए हैं मिक्स्ड की इनके लाइफ में कोई और है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे इस चीज़ को जान के इस पर्सन को इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग और ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर जज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फील कर पा रहे हैं कि मैं तो पहले ही से जानता था ये चीज़ और वो चीज़। तो ऐसी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, डिप्रेस्ड एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है डिवोर्स तक अगर आप मैरिड हो तो बात यहाँ पे पहुंची है। इफ़ यू आर मैरिड यहाँ पे या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड बहुत ज़्यादा हर्टेड है, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में इनको अभी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ है, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आपने सफ़र नहीं किया है, इस पर्सन ने भी इक्वली सफ़र किया है। तो ये चीज़ को कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और जानबूझ के कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है दिखाई दे रहा। इनका नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रहा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर इस रिलेशनशिप के हवाले से मैं बात करूँ तो, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात इंडिसीजन दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कॉन्वर्सेशनल अवॉइडेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि छोड़ दो, इनको अकेला ही छोड़ दो, बेटर है कि ये शायद इनको अपने आप में प्रिटीफुल महसूस हो रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं शायद इनके अपने लुक्स को लेके कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ। और दिस इज समथिंग लाइक ये कार्ड ये भी बता रहा है आपके लिए कि अब इनको कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइजेशन होने लगा है कि शायद ये अकेले ही लाइक अकेले ही रह जाएंगे इस दुनिया में, या फिर बिना पार्टनर के ही रह जाएंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ फील हो रही है, अपने लिए बहुत ज़्यादा मर्सीफुल पिटीफुल ये पर्सन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों को ये एडमिट नहीं कर रहे हैं और मेन जो इशू है उसको भी ये पर्सन एड्रेस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है ना कि मुझे दिखाई दे रहा है फियर ऑफ चेंज है इस पर्सन में, स्ट्रांगली स्ट्रांगली एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन बदलाव से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, या फिर इंसान के बदल जाने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरते हैं, या फिर फियर ऑफ रिजेक्शन इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सिर्फ मुझे एक कार्ड लेना है। ओके, सो ये भी दिखाई दे रहा है और मुझे तो ये भी है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्लियर सेपरेशन में हो, बट ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कहीं भी हो, ये कुछ भी कर रहे हो, बट कहीं ना बैक ऑफ द माइंड जब भी ये फ्री होते हैं, अकेले होते हैं, सैड होते हैं, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी इनका वो रेस्ट वाला टाइम है या फिर खाली समय लीजर टाइम है, तो ये पर्सन के दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी बाउंड्रीज है इमोशनल आप दोनों के बीच में, वो इस पर्सन को एक्शंस लेने से रोकती है। आप देख सकते हो एक पर्सन खड़ा है, आंख बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए, ये मूव नहीं कर सकता। और ये मूव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, ओवर जजिंग की एनर्जी में ये पर्सन फंसा हुआ है। तो चाहे कॉन्शियसली यहाँ पे कितना भी झगड़ा और ये सारी चीज़ें हो, सबकॉन्शियसली तो ये चीज़ इमोशनली ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। इमोशनल भी फील करते हैं ये पर्सन और आगे के बारे में भी सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं आगे की जो चीज़ें हैं, जो ये चीज़ पीछे चल रही है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में, और ये चीज़ आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है रादर दैन ये वाला, ये फीलिंग ये बाहर ही नहीं आ पाता, ये पीछे ही रह जाता है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन के। आई एम गोना पिक सब मैसेजेस सैजिटेरियस, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पिक करने वाली हूँ। रीडिंग से कनेक्टेड रहिएगा, अपने पर्सन का नाम लीजिए, कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या होने वाला है, नाम लीजिए अपने पर्सन का, सो दैट उनकी तरफ से मैसेज आ सके। पहला मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, डिफरेंसेस की वजह से बदल गए हो। लोग बदलते हैं, आप बदल गए हो, इनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बदल गए हैं। तो ये चीज़ इन्होंने ऑलरेडी पहले भी एक्सपीरियंस किया है, तो अभी इनके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा, ये कहना चाहते हैं। यू आर ऑल आई कैन सीम टू थिंक अबाउट इट्स अ प्रॉब्लम। इनको ऐसा लग रहा है कि ना कि ये ना चाह के, मैंने कहा ना
कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली मैंने आपको समझाया, तो ना चाह के भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इनकी यही है, ठीक है। या ये नहीं भी चाहें कि आपके बारे में नहीं सोचे और आपके बारे में पूरा जो भी थिंकिंग है, मेमोरीज है, कहीं ना कहीं फेड हो जाए, तो चाह के भी ये पर्सन खत्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू, ठीक है। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं खोना चाहते थे, यहाँ पे ये भी चीज दिखाई दे रही है। नाम लीजिए अपने पर्सन का ताकि एनर्जी से आप कनेक्टेड हो सको। लेट अस सी क्या मैसेजेस है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी बदल गए, सिचुएशन बहुत जल्दी बदल गई, परिस्थिति बहुत जल्दी बदल गई, चाहे कितने भी साल बीते हो, बट इनके लिए जो भी चीजें हैं वो बहुत जल्दी बीत गई, परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल गई है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। आई स्टिल बिलीव अभी भी इस पर्सन को लगता है वी वर मेंट टू बी, कि आप दोनों साथ रहने के लिए बने हो, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। इन द वीकेस्ट मोमेंट आई एम टेम्पटेड टू कॉल यू और टेक्स्ट यू। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, जब इनको लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, पेन है, दुख है, तब ये पर्सन सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इच्छा और अर्ज होती है आपको कॉल और मैसेज करने की, बट समहाउ ये रोक लेते हैं, ठीक है। और क्या एनर्जी है सैजिटेरियस के लिए, सैजिटेरियस के लिए और क्या एनर्जी होने वाली है। नाम लीजिए अपने पर्सन का, उनकी तरफ से मैसेजेस आएंगे आपके लिए डेफिनेटली। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीयूनियन का। इन फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग लाइक फेथ काम कर रहा है आप दोनों के लिए, डेस्टिनी आप लोगों को मिलाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो आने वाले समय में रीयूनियन होने वाला है, दैट इज 41 से एनर्जी को, रीडिंग को क्लेम करना है, ठीक है। एक लास्ट मैसेज है। इट इज जस्ट लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप का ट्रायल पीरियड चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप इस टेस्ट में फेल होते हो या पास होते हो, दैट इज वही चीज बताएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना कमिटेड हो, डिटरमाइंड हो, प्यार कितना स्ट्रांग है यहाँ आप दोनों का, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई सी हियर कि इमोशनली चीजें डीपन अप होंगी और ऑनेस्टली भी होगा। तो ये रीयूनियन का समय है। और देख सकते हैं आप कार्ड किस तरीके से आए, पहले टेस्ट होगा, टेस्ट में पास करोगे फेल करोगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो ये एनर्जीज है, बहुत क्लियर कट अब मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो दिस इज योर रीडिंग, योर एनर्जी, योर मैसेजेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।